नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हॉरर वर्ड्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रजीत है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मुझे इस ट्रेन को पकड़कर वेस्ट बंगाल में जाना था। वेस्ट बंगाल में एक चाइनीज़ काली टेम्पल है और मैं और मेरे दोस्त उसी टेम्पल में माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे उस ट्रेन को आने में अभी आधे घंटे का समय था। हम लोग जिस स्टेशन पर बैठे थे उसी स्टेशन पर घूमने लगे, क्योंकि ब्रेंच पर बैठे बैठे हमारे घुटनों में दर्द होने लगा था, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे से बैठे थे। इसी कारण से मैं और मेरा दोस्त प्रभाकर उसी प्लेटफार्म पर घूमने लगे। रात भी अच्छी खासी हो चुकी थी। रात के शायद 9 बज रहे होंगे। बातें करते करते पता नहीं समय कब बीत गया और तभी हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर हम दौड़ते हुए अपनी ब्रेंच के पास पहुंचे, जहां पर हमने अपना सामान रखा था। ट्रेन के आते ही हम दौड़कर अपनी ब्रेंच के पास गए, जहां पर हम लोगों ने अपना सामान रखा था। वहां से हम दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और ट्रेन में जाकर चढ़ गए। वहां से हम दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने अपनी जेब से टिकट निकाली और अपना सीट चेक करने लगा, तो हमारी सीट का नंबर 45 और 46 था, यानी सीट हमारी दोनों ऊपर और नीचे थी। सीट ढूंढने के बाद मैं और प्रभाकर जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलने लगी। हम लोग अभी ट्रेन में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरे सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और वह सामने से नहीं हट रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, आपको कुछ परेशानी है? आप मेरे सामने क्यों खड़े हैं? तो वह आदमी बड़ी नम्रता के साथ मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी सीट पर बैठे हो। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं भाई, आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल मैं अपनी ही सीट पर बैठा हूँ। आप गलती से मेरे सीट पर आ रहे हैं। मेरी सीट का नंबर 45 है और मैं अपनी सीट पर ही बैठा हूँ। तो वह आदमी कहने लगा कि मेरी सीट का भी नंबर 45 है और यह सीट मेरी है। उस आदमी ने मुझसे मेरा टिकट मांगा। मैंने टिकट अपने जेब में से निकालकर उस आदमी को थमा दिया। टिकट देखने के बाद वह आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा कोच नंबर S4 है और तुम S5 में हो। मैंने उसके हाथ से टिकट लिया और टिकट में देखा तो सच में मेरे कोच का नंबर S5 था और मैं S4 में चढ़ गया था, जिसके बाद मुझे काफ़ी लज्जा महसूस हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि कोई बात नहीं, हम अगले स्टेशन पर अपने कोच में चले जाएंगे। कुछ मिनटों के बाद जब अगला स्टेशन आया तो हम ट्रेन से उतरकर अपने कोच में चले गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठकर मैंने और प्रभाकर ने दोनों ने थोड़ी देर बात की। बात करने के बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। शायद उस समय रात के 10 या 11 बज रहे थे। सुबह जब हुई तो मैंने नोटिस किया कि हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और खिड़की से बाहर झांकने लगा तो देखता हूँ कि हमारी ट्रेन एक जंगल में रुकी हुई थी। मैंने सामने बैठे आदमी से पूछा कि चाचा, क्या हुआ है? हमारी ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? तो वह आदमी कहने लगा कि आगे पटरियों पर किसी जानवर का एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी घंटों से यह ट्रेन यहीं रुकी हुई है। कोई जंगल का जानवर होगा और वही लगता है कट के मर गया है। और तभी ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के 5-6 घंटे चलने के बाद हम अपने स्टेशन कामाख्या पहुंच गए। कामाख्या पहुंच के हम दोनों ट्रेन से उतरे और ट्रेन से उतरकर हम लोग एक सस्ते होटल को ढूंढने लगे। जब हम ट्रेन से उतरे थे
तो उस समय दोपहर के 2 या 3 बज रहे होंगे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद इधर उधर कुछ घंटे भटकने के बाद आखिरकार हमें काफ़ी सस्ता होटल मिल गया, जिसके बाद हम दोनों उसी होटल में चले गए। होटल में घुसने के बाद हम लोगों ने अपना रूम देखा। रूम काफ़ी पसंद आया, जिसके बाद रूम में घुसकर मैंने और प्रभाकर ने थोड़ी देर आराम किया। फ्रेश होने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग होटल से नीचे आ गए और होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और प्रभाकर अपने रूम में चले गए और थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे कि तभी मुझे अपने पेट में एसिडिटी महसूस हुई और मेरा पेट भी भारी हो गया। मैंने प्रभाकर से पूछा कि तेरे पास कोई गैस की टैबलेट है? तो प्रभाकर कहने लगा कि नहीं। मेरे पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही जब मैं होटल में खा लेता था तो मेरे पेट में ऑटोमेटिक गैस बन जाती थी। मैंने घड़ी में देखा, उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मैं सोचने लगा कि इस वक्त कोई मेडिकल भी खुला नहीं होगा। जिसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, प्रभाकर चलना बाहर घूम के आते हैं, देखना मेरा पेट फूल गया है और दर्द भी हो रहा है। तो प्रभाकर कहने लगा कि नहीं यार, मैं इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे भी तुझे नहीं पता है कि हम बंगाल के इलाके में हैं और तुझे पता है ना बंगाली लोग कैसे होते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यह सब बकवास है और इतना कहकर मैं अपना रूम छोड़कर नीचे घूमने के लिए आ गया। होटल से निकलकर मैं सड़क पर घूमने लगा। कुछ देर रोड पर टहलने के बाद मुझे आराम हुआ। टहलते टहलते मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि मैं होटल से काफ़ी दूर आ गया था, जहाँ ना तो कोई घर था और ना ही कोई होटल। रोड पर लाइटें तो जल रही थी, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद था उस जगह पर मैं केवल अकेला ही था। ऐसे में मैंने वहाँ से निकलने की सोची और अपने होटल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उस जगह से जैसे ही मैं अपने होटल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी के पायल के बजने की आवाज़ सुनाई दी। और उस आवाज़ को अचानक से सुनकर मैं डर गया, क्योंकि वह आवाज़ ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। और जब मैं वहाँ मौजूद था तो मेरे अगल बगल में कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई औरत थी। लेकिन अचानक यह औरत कहाँ से आ गई, मैं यह सोचने लगा। सोचते सोचते मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो देखता हूँ कि पीछे एक औरत खड़ी थी, जो देखने में काफ़ी डरावनी और बदसूरत थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। मुझे रोड की लाइट में उसके मुंह का कंकाल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखने में काफ़ी घिनौना और बदसूरत था। कि तभी वह औरत जहाँ खड़ी थी अचानक से वहाँ नाचने लगी, एक मधुर आवाज़ में। और वह आवाज़ सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि वह औरत एकदम पागलों की तरह नाच रही थी, एकदम सरफिरों की तरह। मैं उसी वक्त समझ गया जब इस औरत ने पागलों की तरह नाचना शुरू किया। मैं समझ गया कि यह औरत हो ना हो भूत है। और मैं अपने कदमों को पीछे धीरे धीरे बढ़ाने लगा कि तभी उस औरत ने नाचना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा और दौड़कर मेरे पास आने लगी। उस औरत को दौड़ता देखकर मैं जहाँ खड़ा था पीछे की ओर हटा और पीछे हटकर मैं अपनी होटल की तरफ अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ने लगा। और जब तक होटल नहीं आया मैंने ना पीछे मुड़कर देखा और ना कहीं रुका। होटल के सामने पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। मैंने पीछे की तरफ देखा तो वह औरत नहीं थी। रोड पूरा सुनसान था, लेकिन होटल के अंदर 5-6 आदमी अभी भी मौजूद थे। जिसके बाद मैं
उस होटल के रेस्टोरेंट में गया, जहाँ बैठकर मैंने एक गिलास बियर पी और लंबी लंबी सांसें ली। बियर पीने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और जाकर प्रभाकर के बगल में सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने सारी बात प्रभाकर को बताई, जिसके बाद प्रभाकर मुझे डांटने लगा, कहने लगा कि मैंने तुझे मना किया था कि यह बंगाल है और यहाँ के आदमी काफ़ी खतरनाक होते हैं, ज़्यादातर औरतें। तुझे नहीं पता यहाँ का जादू टोना काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया भर में, यहाँ तक विदेशों में भी। प्रभाकर की बात सुनकर मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने प्रभाकर से कहा कि कल रात मैं मरते मरते बचा। जिसके बाद मैं और प्रभाकर 3 दिन उसी होटल में रुककर माता के दर्शन किए और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर झारखंड आ गए। जिसके बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी सुमसान रोड पर मैं अकेला नहीं घूमूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पीछे वही चुड़ैल, वही औरत आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।